डियर फ्रेंड्स, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और एनआरआई की इनकम से कितना टीडीएस काटना चाहिए वो इनकम टैक्स की सेक्शन 195 में डिटेल से बताया गया है। यहाँ मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट इज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट एज फार एज द टीडीएस ऑन एनआरआई इनकम इज कंसर्न्ड। और यहाँ जेन्युइन एनआरआई के लिए कुछ न कुछ प्रावधान भी किया गया है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आज का प्रश्न जो मैंने चुना है इट इज़ रिलेटेड टू टीडीएस ऑन एनआरआई इनकम। जी हाँ, मैं हूँ केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment. पहला प्रश्न मुझे मिला है LIC भावनगर डिवीज़न की लिंबड़ी ब्रांच से, जो कि पूछा है श्री जयेंद्र सिंह राणा जी ने, जो सीनियर बिजनेस एसोसिएट है LIC में। उनका प्रश्न है कि क्या NRI को TDS न हो इसलिए हम फॉर्म नंबर 15G और 15H सबमिट कर सकते हैं। और साथ में दूसरा प्रश्न भी पूछा है कि अगर NRI की टोटल इनकम इतनी कम है कि वो टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं है, तो ऐसे NRI को TDS न हो इसलिए कोई प्रोविज़न है। जयेंद्र सिंह, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आपने पहला प्रश्न पूछा है कि क्या NRI 15G और 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी ना, 15G और H फॉर्म सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस के लिए हैं और NRI कैन नॉट सबमिट 15G और H फॉर्म। दूसरा प्रश्न पूछा है कि अगर NRI की इनकम इतनी है कि वो टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं है, तो कभी कभी छोटी सी इनकम में भी TDS लग जाता है, तो ऐसे मामले में TDS न हो इसकी प्रोविजंस क्या है। जी हाँ, उसकी प्रोविजंस इन प्लेस है ही। आपको ऐसा लगता है कि इनकी टोटल इनकम टैक्सेबल बनती है नहीं है, तो आपको लोकल असेसिंग ऑफिसर्स जो TDS के लिए अलग रहते हैं उनका अप्रोच करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि ये छोटी सी इनकम ऐड करने के बाद भी कोई टैक्सेबल इनकम NRI की बनती नहीं है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को अच्छा लगता है, सही लगता है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करके देंगे और वो सर्टिफिकेट आप किसी भी कंपनी में जहाँ से इनकम होने वाली है उनको आप देंगे, तो आपकी इस इनकम से कोई TDS नहीं होगा। दूसरा प्रश्न मिला है मुझे राजकोट से, जो पूछा है श्री नीलेश डेलीवाला जी ने, जो सीनियर बिजनेस एसोसिएट है LIC ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि GST बाद लेने के लिए NRI पेंशन प्लान खरीदते हैं और NRE अकाउंट से वो चेक देते हैं, तो क्या पेंशन उसी अकाउंट में जमा करना जरूरी है या वो NRO अकाउंट्स में भी जमा कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि अगर NRE अकाउंट्स में पेंशन जमा होगा तो TDS कितना लगेगा, और NRO अकाउंट में अगर पेंशन जमा होगा तो TDS कितना लगेगा। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। मैं आप में डिटेल से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि NRI को GST बाद लेने के लिए ये कंपल्सन है कि वो NRE अकाउंट से ही उनका पेमेंट्स करें। तो वो जब पेंशन प्लान खरीदते हैं तो NRE अकाउंट से उनका चेक मिलता है, तो उनको GST बाद मिल जाती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के हिसाब से। अभी बात आती है उनकी पेंशन एन्युइटी पेंशन की, जो उसको हर साल या 6 महीने, 3 महीने या मंथली मिलने वाली है। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो NRE अकाउंट में ही पेंशन जमा करें, आप NRO अकाउंट्स में भी वो पेंशन की अमाउंट जमा कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है जहां तक NRE अकाउंट और TDS का सवाल है। NRE अकाउंट्स में गवर्नमेंट ने डेफिनेशन किया है कि एनी टैक्सेबल इनकम अगर NRE अकाउंट्स में क्रेडिट होती है तो वहां TDS लगता है। पेंशन इज ए टैक्सेबल इनकम, आपको इनकम में ऐड करना है। सिटीजन जो रेसिडेंट है उसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है कि रेसिडेंट को पेंशन में TDS नहीं लगता। इनकम में तो ऐड करना ही है लेकिन TDS नहीं लगता। लेकिन द थिंग इज अदरवाइज एज फार एज द NRE अकाउंट इज कंसर्न। तो यहाँ अगर पेंशन जमा होता है तो 30% TDS कट जाएगा।
इसलिए जब भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म है वहाँ वो पूछते हैं कि पेंशन किस अकाउंट में डालना है, तो आपको वहाँ लिखना है आपका एनआरओ अकाउंट्स। एनआरओ अकाउंट्स में आप नंबर लिख दीजिए ताकि आपका रेगुलर पेंशन है वो एनआरओ अकाउंट्स में मिलेगा। और एनआरओ अकाउंट्स में अगर पेंशन जमा करेंगे तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल है कि आप जब पेंशन प्लान खरीदो तो एनआरई अकाउंट से पेमेंट्स करें ताकि जीएसटी बाद मिले और आपका जो एन्युइटी पेंशन है वो एनआरओ अकाउंट में जमा करने की उसको डिटेल्स दीजिए कंपनी को ताकि आपको टीडीएस ना हो। दूसरा आपको एक भी और क्लियर कर दूं कि अगर आपकी पॉलिसी 1010D कंप्लायंस है तो वो भी मैच्योरिटी पैसा अगर एनआरई अकाउंट्स में आता है तो भी कोई टीडीएस नहीं लगता। आज इतना ही, इतनी देर तक मेरे साथ रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं एक नया सब्जेक्ट के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि केतन बराई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।